welcome my channel. Today we see Harrod classification of technical progress और ये MEC 004 के लिए इम्पोर्टेंट है /0104 और ये चैप्टर नंबर 6 है, 6 चैप्टर है। और इसमें इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिक्स का जो क्लासिफिकेशन देखा था टेक्निकल प्रोग्रेस में, और आज हम हैरड क्लासिफिकेशन देखेंगे। हिक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो सेम है, हैरड के क्लासिफिकेशन दोनों सेम है, लेकिन जो हैरड है उसने जो कैपिटल आउटपुट रेशो है, इसको कांस्टेंट माना है। और लेकिन जो हिक्स है, हिक्स ने कैपिटल लेबर रेशो को कांस्टेंट माना था। सिर्फ यही डिफरेंस इसमें है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के जो टेक्निकल प्रोग्रेस है सेम है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हैरड ने अपना क्लासिफिकेशन कब दिया। इसने 1937 में अपना क्लासिफिकेशन दिया और जो इसका फुल जो वर्जन है वो 1948 में, जो विस्तृत रूप में जो ये प्रकाशित हुआ 1948 में हुआ। उसके बाद जो इनके अनुसार जो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है वो मीनिंग है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इसमें कांस्टेंट होती है न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस में। और जो कैपिटल और लेबर के बीच जो टोटल नेशनल प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस रहता है, मतलब दोनों में सतत होता है। यदि कैपिटल और आउटपुट कांस्टेंट है, जो कैपिटल के बाई वाई अगर इसमें कांस्टेंट है तो DS यानी डेरिवेटिव ऑफ S है रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव टाइम के, अगर मोर देन 0 है तो जो हैरड का क्लासिफिकेशन है वो लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस है। जैसे ही ये हैरड का है वैसे ही हिक्स का था। उसके बाद जो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट बाय टाइम S का है वो अगर लेस देन 0 है तो कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस है। और जो डिफरेंस है हैरड और हिक्स में वो न्यूट्रल टेक्निकल में है कि जो इन्होंने न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है हैरड ने, ये हैरड न्यूट्रल है क्योंकि उसमें इन्होंने कैपिटल बाय लेबर हिक्स ने माना था और कैपिटल बाय आउटपुट ये हैरड ने माना है, इसको कांस्टेंट माना है। इसने हिक्स ने इसको कांस्टेंट माना था। इस पे फिर जो जॉन रॉबिन्सन है उसने कमेंट किया कि जो हिक्स और हैरड का जो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है वो तटस्थ है, वो उसके ऊपर इसने कमेंट किया कि ये तटस्थ नहीं है। और इसके बारे में उन्होंने एक ज्योमेट्रिकल जो अपना ये फॉर्मूला है वो दिया था। इसमें जो उसने कमेंट किया था कि वाई यानी जो आउटपुट है वो फंक्शन है कैपिटल एंड ZT। कैपिटल को हम Z टाइम से दिखाते हैं और लेबर कैपिटल और लेबर और ZT का फंक्शन है और इसको हम U से डिनोट करते हैं, जो है रॉबिन्सन ने कमेंट किया है न्यूट्रल पे। और यहाँ पर हम DZ यानी डेरिवेटिव लेते हैं T टाइम में और डेरिवेटिव ZT का रिस्पेक्ट टू DT और Z डिवाइड बाय DT, और ये U के इक्वल होता है। यही इसने जॉन रॉबिन्सन ने अपना फॉर्मूला अलग से दिया है इसमें। उसके बाद है जो सोलो का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके बाद जो सोलो ने क्लासिफिकेशन दिया था टेक्निकल प्रोग्रेस का, सोलो हैरड और हिक्स के जो तकनीकी परिवर्तन संबंधी वर्गीकरण है वो समान है, यानी तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। सोलो के अनुसार यदि तकनीकी गुणांक प्रवृत्ति हो तो पूंजी श्रम अनुपात की प्रवृत्ति यह होगी कि वह अपने आप को समय बीतने पर संतुलन अनुपात की दिशा में समायोजित कर लेगा। जो हिक्स के वर्गीकरण में अचर पूंजी यानी हिक्स ने क्या माना था, कैपिटल और लेबर को कांस्टेंट माना था। जो अनुपात के बिंदुओं पर विभिन्न प्रति श्रमिक उत्पादन वक्रों पर बिंदुओं
तुलना की गई है। हेरोड की योजना में अचर हेरोड ने क्या माना था? कैपिटल और आउटपुट को कांस्टेंट माना था। बिंदुओं पर विभिन्न प्रति श्रमिक उत्पादन वक्र पर सोलो का वर्गीकरण। सोलो ने क्या माना है? लेबर व आउटपुट को कांस्टेंट माना है। यानी जो हिक्स का, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, यानी जो हिक्स का जो वर्गीकरण है कैपिटल बाय लेबर, और जो उसका वर्गीकरण है हेरड का कैपिटल बाय आउटपुट, इसने सोलो ने क्या किया कि इसको दोनों इक्वेशन में से के को काट के एल बाय वाई यानी लेबर व आउटपुट को कांस्टेंट मान लिया। और सोलो के विश्लेषण संतुलन पथ की ओर केंद्रित है, चाहे वह किसी भी पूंजी श्रम अनुपात से क्यों न प्रारंभ हो। अब हम इनमें तीनों में देखेंगे कि जो सोलो निदर्श में परिवर्तन की प्रेरणा स्रोत तकनीकी प्रगति होती है। जो पूंजी है, पूंजी का संचयन बचत दर को बढ़ाना नहीं है। पूंजी यानी जो कैपिटल है उसका जो हम पूंजी मतलब उसका संचयन करते हैं, उसको का जो संचयन है वो बचत को बढ़ाना नहीं है, बल्कि तकनीकी परिवर्तन के स्थिर अवस्था निर्देशों के अध्ययन के लिए हिक्सी की वर्गीकरण योजना से हैरो की योजना अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। तकनीकी प्रगति को विशेष रूप से हैरो तटस्थ या श्रमिक संवर्धक होना चाहिए। यानी जो तकनीकी पर टेक्निकल प्रोग्रेस है उसको हेरड तटस्थ यानी श्रमिक। हेरड ने क्या माना था? कैपिटल बाय आउटपुट ये माना था। और ये तकनीकी विशेष हेरड तटस्थ यानी श्रमिक संवर्धन होना चाहिए, यानी के वाई यानी कैपिटल नहीं होना चाहिए, श्रमिक संवर्धन होना चाहिए। सोलो के परिवर्तन निदर्श में एकमात्र अंतर है कि श्रम बल को प्राकृतिक इकाइयों में मापने के स्थान पर दक्षता इकाइयों में मापना अधिक उपयोगी होगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।